अस्सलाम वालेकुम क्लास। ENG 306 विजनरी डिस्कोर्स का ये पहला रिकॉर्डेड लेक्चर है और आज हम स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड टॉपिक है बैटल ऑफ खैबर। जो फर्स्ट टॉपिक है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाला, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम बैटल ऑफ खैबर जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर है ऑन हुदैबिया वो ऑनलाइन हो चुका हुआ है, लेकिन स्टिल मैं उसको जो है दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा क्लैरिटी के लिए। शुरू करते हैं हम। पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बैकग्राउंड से कि ये इस बैटल का बैकग्राउंड क्या था। फिर हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ पे, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि विजनरी डिस्कोर्स जो आपका सिलेबस का एक पार्ट है फिफ्थ सेमेस्टर में, इसका बेसिक पर्पस ये है कि स्टूडेंट को विजनरी जो स्पीच है, विजनरी जो डिस्कोर्स करते हैं कन्वर्सेशन को, जो विजनरी आपकी कन्वर्सेशन हैं या विजनरी आपका जो राइटिंग है या विजनरी जो आपकी जो भी टेक्स्ट हैं वो पढ़ाए जाएँ। और उससे ये है कि आपके अंदर एक क्वालिटी क्रिएट की जाए कि आप जो है फ्यूचर के बारे में विजन क्रिएट कर सकें। अब विजनरी से मतलब विजनरी से क्या मतलब है, ये समझने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि विजनरी से मुराद ये है कि जो विजन रखता हो फ्यूचर का। और ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं लीडर्स में होती हैं और टीचर्स में भी होनी चाहिए। तो क्योंकि BS इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एक ऐसा डिग्री है जो कि लैंग्वेज की डिग्री है, तो उसमें मोस्टली पीपल टीचर ही बनते हैं और या फिर वो राइटर्स बनते हैं, और दोनों रोल्स जो हैं लीडर्स के रोल हैं। तो उन हिसाब से जो है उस हिसाब से जो है आपके अंदर ये विजन होनी चाहिए कि आप फ्यूचर को फोरसाइट रखते हो, ठीक है। उसके मुतालिक आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि हालात किस रुख जा रहे हैं। अब इससे मुराद ये नहीं है कि यू बिकम अ फ्यूचर, और फ्यूचर या पाम रीडिंग नहीं है ये कि आपने जो है चीज़ों को देख के जो आपने फ्यूचर को एग्जैक्टली जो है बता देना है। ना ही ये अंदाजे हैं कि जी इस तरह होता तो इस तरह होता। विजन जो है वो होती है बेसिकली कि आप हालात को देखकर, आप सारे कॉजेज़ को देखकर, आप तमाम वेरिएबल्स को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक आप कुछ असेसमेंट्स क्रिएट करते हैं और आप कुछ सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, और आप ये बात भांप लेते हैं कि अगर ये एलिमेंट्स ये वेरिएबल्स जो हुए हैं तो उसका ये नतीजा निकलेगा। ऐसे ही मुख्तलिफ फिर हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट लीडर्स की जो राइटिंग्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी स्पीचेस को पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। तो आज हम बैटल ऑफ खैबर को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, बैटल ऑफ खैबर जो है बेसिकली ये 6th हिजरी के अंदर जो है लड़ी गई थी, और कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक शायद 7th हिजरी में लड़ी गई थी। तो इस हिसाब से अगर हम इसको ईसवी कैलेंडर के हिसाब से करें, जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, जो कि करंटली जिसका 2021 ईयर चल रहा है, तो वो बनता है 628 इफ़ इट वॉज 6 हिजरी और 629 इफ़ इट वॉज 7th हिजरी। बट देयर इज़ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द डेट, द ईयर ऑफ द बैटल, क्योंकि हिस्ट्री उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन मुख्तलिफ हिस्टोरियंस ने इसको मुख्तलिफ डेट्स दी हैं। मेजॉरिटी लोग 6th हिजरी को डेट मानते हैं, लेकिन कुछ 7th हिजरी को भी कोट करते हैं। अच्छा, अभी जो खैबर है तकरीबन मदीना के पास था, 160 किलोमीटर अवे ये एक एरिया है, और ये मेजॉरिटी इलाका था अरब बदू का और उसके अलावा ज्यूज़ यानी कि यहूदियों का। और बाद में इसके अंदर यहूदियों की तादाद बढ़ गई थी जब बनु नादिर कबीला था एक, जो मदीना का हिस्सा था, जिसको वहाँ से एग्ज़ाइल कर दिया गया, जलावतन कर दिया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। अब वो चीज़ें क्या थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इस बैकग्राउंड में ये समझ लें कि ये जंग हुई और इस जंग में मुसलमानों को फ़तह हुई, और इसमें बड़ा मशहूर हिस्सा है जब हज़रत अली जो थे ही टुक पार्ट इन इट। तो हम वो सारे कॉजेज़ पढ़ेंगे ताकि एक एक इवेंट को देखते हुए किस तरह इवेंचुअली बैटल तक पहुँचे हम मुसलमान, और बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, इसका क्या फ़ायदा हुए ओवरऑल इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब कुरान की एक आयत है सूरह अल-फतह के अंदर, ठीक है, और उस आयत के अंदर कहा यही गया था कि बेसिकली अल्लाह ताला ने कहा कि भाई एंड ही रिवॉर्डेड देम विद अ स्पीडी विक्ट्री, और बेशक उसने मुसलमानों को एक तेज़ या बर्क रफ्तार
फ़तह नसीब की। ये बैटल ऑफ खैबर से मुतल्लिक आया था। अब कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज में पहली बात ये समझने कॉजेज़ के अंदर कि ये ज्यूज़ से लड़ाई थी, इस बात को तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया। और ये ज्यूज़ से बड़ी सिग्निफिकेंट लड़ाई थी। इसमें बेसिक पर्पज़ जो था वो कफ़ार मक्का से लड़ना नहीं था, बल्कि बेसिक पर्पज़ था ही सिर्फ एक ख़ास ज्यू ग्रुप था जिससे लड़ना था, क्योंकि वो इस्लाम के मुखालिफ स्टेप्स उठा रहे थे। ठीक है, अब ये बात समझ लें कि जो बनु नादिर कबीला था, इसको पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाल दिया था, एग्ज़ाइल करे थे। उसकी रीज़न ये थी कि बनु नादिर कबीला जो था वो उन्होंने दो काम किए थे। एक तो जो इससे पहली बैटल थी, बैटल ऑफ ट्रेंच, जिसको हम ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। उसके अंदर क्या हुआ था कि ये जो ज्यूज़ थे बनु नादिर कबीले के, जो मदीना के अंदर हिस्सा थे, मदीना की कम्युनिटी का, मदीना की सिटी स्टेट का, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चार्टर ऑफ मदीना साइन किया हुआ था, जिसे हम मिसाक मदीना कहते हैं। अब जो चार्टर ऑफ मदीना है या मिसाक मदीना, ये बेसिकली इट कंप्राइज ऑफ लाइक 9 पार्टीज़। इसमें 9 पार्टीज़ शामिल थी मुसलमानों के अलावा, और वो 9 में से मेजॉरिटी जो थे वो ज्यूज़ के कबीले थे, जिन्होंने साथ मुआहिदा किया था मुसलमानों के कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इवन दो दे डिड नॉट बिलीव हिम टू बी द प्रॉफिट, लेकिन दे डिड एक्सेप्टेड हिम एज़ द लीडर ऑफ द मदीना सिटी। उन्होंने उनको लीडर बना लिया और उनको जज बना लिया, अपने ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मान लिया। तो उस सारी मुआहदे की मुखालफत करते हुए, ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, बनु नादिर कबीला जिसने पहले इस ट्रीटी को साइन किया था, चार्टर ऑफ मदीना, उसकी मुखालफत की और ये किया कि जो मक्का के कुफ़ार थे उनको उकसाया मुसलमान से लड़ने के लिए, उनकी हेल्प की ग़ज़वा अहज़ाब में मुसलमानों के ख़िलाफ़। ठीक है, और उसके बाद दे इवन प्लान्ड टू असैसिनेट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कुछ होना ही था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि अल्लाह ताला की ताकत उनके साथ थी। और लेकिन दे डिड प्लान इट, दे डिड कंस्पायर अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड दे डिड प्लान टू असैसिनेट हिम। एंड इन ल्यू ऑफ दैट एक्शंस टेकन बाय द ज्यू कम्युनिटी ऑफ बनु नादिर, तो ये फ़ैसला किया गया कि भाई इनको अब निकाल दिया जाए। इन्होंने दो चीज़ें की हैं जो कि दोनों की दोनों चार्टर ऑफ मदीना के ख़िलाफ़ हैं। एक तो ये कि उन्होंने प्रॉफिट को असैसिनेट करने की कोशिश की है, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि उन्होंने मक्का के पीपल को, मक्का के कुफ़ार को हेल्प किया अगेंस्ट मुस्लिम्स। और उसके अलावा उनको जो है इंटाइस भी किया। ठीक है, इंटाइस कहते हैं भड़काना मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि वो ग़ज़वा खंदक लड़ें कुफ़ारों का, और उनको जो शह दी और हेल्प करने की कोशिश की थ्रू असला, थ्रू पीपल। तो फॉलोइंग दैट लाइन ऑफ इवेंट्स द प्रॉफिट वाज फोर्स्ड बोथ मॉरली एंड जुडिशली कि इनको निकाल दिया जाए। ठीक है, अखलाकी तौर पे भी और इंसाफ के तौर पे भी कि इनको निकाल दिया जाए, कि इन्होंने मुखालफत की है सिटी ऑफ मदीना के ट्रीटी की। और ज़ाहिर बात है कि अगर वो इस तरह करते और अगर वो बनु नादिर जो है ये साजिशें बरकरार रखते, तो इससे सिर्फ नबी पाक की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं था, सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं था, बल्कि जितनी भी कम्युनिटी थी मदीना की, वो सब उससे जो है डेंजर में आते थे। क्योंकि अगर कुफ़ार अटैक कर देते हैं एंड दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट द स्टेट, तो ये ट्रेचरी है ना, ट्रेटर्स थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है गद्दारी की, जिसकी बुनियाद पर उनको जो है निकाला गया। ठीक है, तो ये बात समझ लें कि नबी पाक ने सिर्फ अपनी ज़ाती दुश्मनी में उनको नहीं निकाला, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बहुत बड़े दिल के थे। सेकंड पॉइंट, उन्होंने अपने मुसलमानों की खातिर नहीं निकाला कि ये हमारे मुसलमानों के दुश्मन हम निकाल दें, बल्कि द प्रॉफिट एक्साइल्ड देम, उनको जिला वतन इस बुनियाद पे किया कि उनकी वजह से पूरी स्टेट ख़तरे में पड़ रही थी। ठीक है, तो वो चाहते तो उनको सबको कत्ल भी करवा सकते थे। ठीक है, उनको सजाएं देते, बट प्रॉफिट को बाय नेचर अल्लाह ने जो है नरम दिल बनाया था, और उसके अलावा विजनरी बनाया था। ही हैड द विजन कि इंसान को जो है इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, इंसान को जो है इतना ज़्यादा जो है हार्श नहीं होना चाहिए, और इफ़ देयर इज़ अनदर वे दैट कम्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ जस्टिस, तो वाई नॉट फॉलो इट। तो उन्होंने उसको फॉलो किया और उनको वो सज़ा यही दी कि वो एग्ज़ाइल कर दीजिए। अब वो जो बनु नादिर कबीला था, वो मदीना से निकलने के बाद खैबर चला गया, वहाँ जाके जो वो रहना शुरू हो गया, और खैबर के अंदर जो है और भी ज्यूज़ थे, लेकिन वहाँ जाके भी बनु नादिर ने जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और प्रॉफिट के ख़िलाफ़ साजिशें जो वो रोकी नहीं, और उसी बुनियाद पर फिर बैटल ऑफ खैबर भी लड़नी पड़ी।
प्रॉफिट को, ताकि जो है ये जो थ्रेट है टू द स्टेट ऑफ मदीना, टू दी उम्मा ऑफ मुस्लिम्स एंड टू द प्रॉफिटहुड इटसेल्फ, तो उसको जो है काउंटर किया जाए। तो बेसिकली ये भी एक तरह से ऑफेंसिव जंग नहीं थी, डिफेंसिव जंग थी, ठीक है। ये उन्होंने खुद अटैक नहीं किया था, बल्कि अपने डिफेंस के लिए किया था, फ्यूचर डिफेंस के लिए, कि ये जो है साजिशों से बाज नहीं आ रही, क्योंकि उनको पहले तो मौका दिया गया था कि वो उधर से चले जाएँ ताकि जो है वो तंग ना करें। बट ज्यूज़ ने जो है बनु नादिर कबीले के, दे थॉट अदरवाइज, वो भी बदला लेने के लिए और लड़ने को तैयार थे। अब जब अपने घरों से निकाले जा चुके, तो उनमें जो थे ना 3 लीडर्स थे, ठीक है, जो कि बड़े मशहूर हैं ज्यूज़ के, जिनको ख़ास तौर पर गुस्सा था, ठीक है। एक था सलम इब्ने अबू अल हकीक, ठीक है, हकीक। उसके बाद था किनाना इब्ने अबू अल हकीक, और हुई बिन अख्तब। तो ये 3 नाम है, याद नहीं करने की ज़रूरत है आप लोगों को, सिर्फ ये समझने के 3 लीडर्स थे। अगर कोई याद कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन स्पेसिफिकली इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, इन्होंने जो है ना बकाया तमाम ज्यूज़ को जो है इंटाइस किया कि भाई हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़ना चाहिए, ठीक है। और उनके अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि वापस मदीना जाएं, ठीक है, अपने घरों में। और उसके अलावा उनके दिल में काफ़ी नफरत थी मुसलमानों के लिए, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने सबको जो है तैयार किया जंग के लिए। अब ये क्या हुआ कि जब ग़ज़वा खंदक हुई, ठीक है, तो उसमें जो बनु नादिर ट्राइब के जो लोग थे, उन्होंने बड़ा ना सिग्निफिकेंट रोल अदा किया, ठीक है। उन्होंने अपने पैसे भी खर्च किए, पैसे भी दिए, ठीक है। और उसके अलावा वो इस हद तक तैयार यानी कामयाब हुए, बनु कुरैज़ा एक और कबीला था, उसको तैयार किया कि वो मुसलमानों को जो है धोखा दें। अब बनु कुरैज़ा भी एक और जूइश ट्राइब था दैट वाज लिविंग विद इन मदीना। उनको तैयार किया कि वो मुखालफत करें मुसलमानों को, उनको धोखा दें, ठीक है, और इससे जो है मुसलमानों की तबाही हो। अभी हुआ ये कि मुसलमानों को जब फ़तह हुई, ठीक है, ग़ज़वा खंदक में, तो नबी पाक को महसूस हुआ कि ग़ज़वा खंदक तो हम जीत गए हैं, लेकिन अब जो खैबर का थ्रेट है जो बार बार हमें तंग कर रहा है, इसको भी डील कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये मामला ना हो, ठीक है। ख़ास तौर पे सलम इब्ने अब्दुल हकीक को। फिर क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपना एक मैसेंजर भेजा, अपना एक जो है शख्स भेजा जो कि मैसेज ले गया इस लीडर के पास, ठीक है, जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक सहाबी थे, लेकिन जूइश ट्राइब ने बनु नादिर के सरदारों ने उनको शहीद कर दिया, जो कि ना सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, बल्कि एक वर्ल्ड लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, ग्लोबल लॉ है कि कभी भी आप मैसेंजर को किल नहीं करते। जो आपने मैसेज लेके आया, डिप्लोमेटिक जो इन्वॉय होता है, उसको आप कभी कत्ल नहीं करते, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज वो आपको जंग नहीं लड़ने आया, वो आपको मौका दे रहा बात करने का। और ये एक इंटरनेशनल लॉ है, आज से नहीं, कई हज़ार सालों से। लेकिन उन्होंने ये है लॉ भी तोड़ दिया, और इससे शो होता है कि उनका गरूर है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट शोज़ कि प्रॉफिट की ये विजन थी कि उन्होंने डायरेक्ट लड़ाई करने के बजाय पहले जो है उनको बात करके मनाने की कोशिश की कि तुम लोग जो अपने हरकतों से बाज आ जाओ, ठीक है। अब हुआ ये कि खैबर से के लिए निकले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और सुबह जो है सुबह होने से पहले फजर से पहले पहले ये खैबर पहुंच गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर पड़ाव डाला, फजर की नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने जो है फिर मार्च किया टूवर्ड्स खैबर, यानी इससे थोड़ा दूर से सिटी से। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और विजनरी असूल था कि वो कभी भी रात के अंधेरे में अटैक नहीं करते थे, हमेशा सुबह होने का इंतज़ार करते थे, ठीक है। सही बुखारी की हदीस भी है जिसका नंबर 2945 है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है से मुतल्लिक जो है रेफरेंस में कहा गया कि ये हज़रत अनस की रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कभी भी रात में हमला नहीं करते थे, वो सुबह होने का इंतज़ार करते थे, ठीक है। और इस तरह ही हमने फजर की नमाज़ पढ़ी, और जब हमने मार्च करना शुरू की खैबर की तरफ, तो उस वक्त खैबर से कुछ लोग बाहर निकले जो किसान वगैरह थे फसल जो है लगाने के लिए। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनकी आर्मी को देखा, तो उनके हाथ में जो औजार थे, बेलचा वगैरह, वो उनसे गिर गया और वापस भागते हुए बोलना शुरू हुआ कि मोहम्मद और उसकी फ़ौज आ गई है। और उसके जवाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह अकबर, बेशक जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है तो उसको जो है अल्लाह ने शिकस्त दी है, बहुत शदीद किस्म को तबाह हो गए। और कुछ ऐसे ही मामला हुआ, ठीक है। खैर जंग जो है फिर वो स्टार्ट होगी। अब इसमें ये बात समझने वाली है
कि ये तो है ना कॉजेज़ मैंने आपको 2-3 बता दिए हैं, ठीक है। एक तो ये कि पहले बनु नादिर कबीला जो उसने मुखालफत की, जिसकी बुनियाद पर जो है उनको निकाला गया, और उनके निकाले जाने की वजह से वो उनके दिल में एक रिवेंज की आग जली हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की, जिस वजह से द प्रॉफिट डिसाइडेड कि हमें इनके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। एक चीज़ होगी। फिर सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया थी, उसकी फेलियर की तरफ वैसे हम आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से भी हम थोड़ा सा इवेंट्स को देखें फिर उसकी भी फेलियर की तरफ आते हैं। अब एक और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो, जो हमने ऑनलाइन लिया था जूम के ऊपर, कि फेलियर ऑफ बनु गताफन एक कबीला था, उसका मैंने जिक्र किया था कि जिसकी वजह से खैबर की जंग जो है कफ़ार हार गए थे, ज्यूज़ हार गए थे, मुसलमान जीत गए थे। बनु गताफन जो था एक और कबीला था जो ज्यूज़ का था, यहूदियों का था, और उस कबीले के जो लोग थे बनु गताफन के, उनको बुलाया बनु नादिर ने अपनी मदद के लिए जब जंग का वक्त आ गया। लेकिन क्या हुआ कि बनु गताफन वाले जो है पहले अच्छा, अभी एक और चीज़ है कि जो जहाँ पे ये खैबर था ना, खैबर वाइड एरिया था, उसमें मुख्तलिफ किले बने हुए थे, ठीक है। उसमें एक किला था जिसका नाम था नईम, ठीक है, द फोर्ट ऑफ नईम, या नईम फोर्ट भी कहते हैं, NAIM। तो नईम फोर्ट के अंदर वो थे, तो उनकी जब सीज होगी, सीज कहते हैं जब एक किले को चारों तरफ से दुश्मन घेर लें और ना उनको बाहर निकलने दें, ना कोई चीज़ अंदर जाने दें, तो अंदर जो है कुछ अरसे बाद अंदर पानी ख़त्म हो जाता है, खुराक ख़त्म हो जाती है, पूरा शहर आबाद होता है। तो फिर क्या होता है कि इवेंचुअली लोगों को भूख से जो दरवाजे खोलने पड़ते हैं, उनमें से कोई बंदा जो है बिट्रे करता है। ये होता है सीज करना, SIEGE। तो खैर मुसलमान उसको सीज कर लिया। तो किस तरीके से जो है ना उस सीज से पहले या दौरान जो है ज्यूज़ जो है वो कामयाब हो गए कि बनु गताफन जो दूसरे हिस्से में रहते थे खैबर के, कि उस किले से बाहर रहते थे, उनको मैसेज पहुंचाया कि तुम लोग हमारी मदद के लिए आओ। अब बनु गताफन ने पहले तो एग्री कर लिया कि हम जो है मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन मुसलमानों के नंबर देख के, ठीक है, वो डर गए इस बात से कि मुसलमान जो हैं हमें भी तबाह कर देंगे, वो हमसे लड़ने नहीं आए, ठीक है। वो दोनों एलाइज थे, बनु नादिर और बनु गताफन, ये दोनों एलाइज थे, ट्राइब्स जो थे एलाइज थे आपस में, और उन्होंने फैसला किया था कि हम जो है मिल के हर जंग और हर लड़ाई लड़ा करेंगे, दूसरे की मदद किया करेंगे। लेकिन इस मौके पे बनु गताफन जो है उसने एक तरह से बनु नादिर को जो है वो धोखा दे दिया, ठीक है, क्योंकि दे फियर्ड देयर ओन सेफ्टी, और उनको फील हुआ कि हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर उनको ये भी डर लगा कि, क्योंकि वो बेसिकली मर्चेंट्स थे, और कॉटन का काम करते थे, धागे का काम करते थे, इसके अलावा और भी उनके काफ़ी काम थे। तो वो जो है डर गए कि ये ना मुसलमान फिर हमारे घरों पर अटैक कर दें, हमारे कारोबार भी तबाह हो जाए और हमारी फैमिलीज भी तबाह हो जाए। इस डर से क्या हुआ, वो निकले तो सही, लेकिन मिड वे ही वापस चले गए, ठीक है, और उन्होंने मदद नहीं की। तो पहले अब हुआ ये कि जब वो सीज जारी थी, तो पहले 2 दिन जो है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जो है वो झंडा था खैबर को फतह करने के लिए, वो लीड कर रहे थे। लेकिन 2 दिन के बाद जो है वो जब कामयाब ना हुए तो वो थक गए, ठीक है, और थकने की वजह से क्या हुआ कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनसे झंडा ले लिया, ठीक है, और कहा कि ये झंडा जो है मैं अब किसी और को दूंगा। और नेक्स्ट डे जो है वो हज़रत अली को झंडा दिया गया। बड़ी मशहूर ये हदीस है। इवन तो हज़रत अली को उस वक्त जो है ज़रा नज़र का मसला बना हुआ था, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं गालबन आशूब चशम था, ठीक है। तो उन्होंने एक बात भी की कि मेरी तो आंखें इस वक्त ठीक नहीं है, तो मैं किस तरह लड़ सकता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको फिर शफा दी, ठीक है, और वो ठीक हो गए। तो खैर हज़रत अली के पास जब अलम आया, झंडा आया, ही वॉज एबल टू कॉन्कर द फोर्ट ऑफ नईम, और इस तरह मुसलमानों को फतह हुई। और इसकी मतलब एक बड़ी मशहूर हदीस है सही बुखारी में, जिसका नंबर है 4209, जिसमें सारी बात लिखी हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात बिन सही बिन साद जो है उनसे ये रिवायत है कि उन्होंने कहा था, उन ये वर्ड्स मैं पढ़ रहा हूँ, On the day of Khyber, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Tomorrow I will give this flag to a man through whose hands Allah will give us victory. He loves Allah and His apostle, and he is loved by Allah and His apostle." ठीक है, अपोस्टल यहाँ से मुराद है नबी, कि कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ने फतह रखी है। वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और उसके नबी से, और अल्लाह का नबी और अल्लाह उससे मोहब्बत रखते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि काफ़ी सहाबा के दिल में ख्वाहिश जागे कि काश वो मैं हूँ, काश वो मैं हूँ। लेकिन सुबह हज़रत अली थे, और उनके आँख का इलाज करने के बाद उन्होंने फिर आगे बढ़े और शिकस्त दे दी। अब उसमें ये भी है कि इसी जंग के अंदर वो मरहब का वाक़या भी है कि जब मरहब को हराया गया, हज़रत अली ने जो है मरहब को कत्ल किया, ठीक है। और मरहब जो है वो ज्यूज़ की नज़र में, यहूदियों की नज़र में बहुत
पावरफुल था। अब यहाँ पे एक और विजनरी पॉइंट आता है, वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय इसके कि सबकी कत्लो गारत करते, उससे पहले जब ये मौका आया वन ऑन वन लड़ाई का, तो वन ऑन वन लड़ाई के अंदर ये हुआ कि हज़रत अली और मरहब की आपस में लड़ाई हुई, ठीक है, वन ऑन वन। इससे ज़्यादा कत्ले आम से जान छुट गई, ज़्यादा हैसल से जान छुट गई। और ये भी हुआ कि सिर्फ मरहब के कत्ल होने के बाद पूरे ज्यूज़ जो उस पर बहुत एतबार करते थे, बड़ा फ़ख्र करते थे, उन सब के मोराल डाउन हो गए और सब के सब जो हैं घबरा गए, ठीक है, जिसकी वजह से वो जंग हार गए। बाकी इसके अलावा जो इसके अगले पोर्शन में जो बातें हैं कि जी हुदैबिया का क्या पार्ट था इसमें, ठीक है, उस समय ये बात कर रहे थे कि अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था हुदैबिया वाला, कि हुदैबिया की जो शिकें थी सारी, वो सब बड़ी नापसंद की गई मुसलमानों की जानिब से, क्योंकि उनको फील हुआ कि हम लोग तो उसमें बड़े नाकाम हो जाएंगे, ठीक है, ये तो बड़ी फजूल सी शराइत हैं, इसमें सारा फ़ायदा कुफार का ही है, मुसलमानों से नुकसान नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम लोग नज़र नहीं आ रहा, ये खुली फ़तह है और अल्लाह ज़ाहिर बात बेहतर जानने वाला है। और मुसलमानों ने फिर नबी पाक का बात यकीन कर लिया, लेकिन दिल में उनके एक अफसोस था। लेकिन ओवर टाइम ये पता चला कि जो सुलह हुदैबिया था, इट वाज द बेस्ट डील द मुस्लिम्स कुड हैव मेड, एंड द रिजल्ट्स ऑफ दैट ट्रीटी, उसने जो है फिर मक्का को भी जिताया और मुसलमानों को फतह दी। अब हुआ ये कि सुलह हुदैबिया होने की वजह से जो है वक्ती तौर पे जो कुफार थे वो भी जो है फिर लड़ नहीं सकते थे, वो भी जो है हेल्प करने को नहीं आ सकते थे ज्यूज़ की, ठीक है। और उस वजह से जो है जब खैबर का वाक़या हुआ तो दे वर अनएबल कि वो आके हेल्प करें ज्यूज़ की। तो ये एक पॉइंट था जिस वजह से ज्यूज़ जो हैं हारे ये जंग। अब अगले पोर्शन में इसकी जो ट्रीटी ऑफ सॉरी जो बैटल ऑफ खैबर है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इसके नताइज क्या थे, उसका क्या फ़ायदा हुआ मुसलमानों को, क्या नुकसानात हुए, ओवरऑल किस तरह चेन ऑफ इवेंट्स जो बदल गई, किस तरह जो मुसलमानों की जो हिस्ट्री है उसका एक टर्न आया, ये सब कुछ हम जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसी लेक्चर बैटल ऑफ खैबर का सेकंड पार्ट है, ठीक है। वो मैं अभी अपलोड कर दूँगा कल तक, या हो सकता है आज रात को कर दूँ, तो बकाया जिसका पोर्शन कॉन्सिक्वेंसेस वाला है वो हम उसमें देखेंगे, ठीक हो गया। आई वुड एडवाइज़ यू कि आप लोग इसको ख़ुद भी अपने तौर पर पढ़ें, जो बेसिक बातें थी मैंने बता दी हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। पेजेस तो काफ़ी भरे पड़े हैं, लेकिन एक फ़ाइल जो है, एक जो लिंक है मुझे बड़ा पसंद आया था, उसके अंदर जो बड़ी अच्छी डिटेल है और वो बड़ी लॉजिकल और विजनरी डिस्कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जो है रेलेवेंट है, तो वो मैं शेयर कर दूँगा लिंक आप लोगों के साथ, आप लोग उसको भी रीड कर लेना। बाकी ये लेक्चर तो आप सुन ही रहे हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है कॉन्सिक्वेंसेस से मुतालिक, ये इसी लेक्चर का जो बकाया हिस्सा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के अंदर करूँगा, ठीक है। तब तक इंशाल्लाह आप लोग आई होप कि इसको पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।